नागार्जुन एक बहुत बड़े बौद्ध विचारक संत थे। उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। वो एक रसायन शास्त्री भी थे। एक बार की बात है, उनको अपने रसायन प्रयोग के लिए किसी आदमी की ज़रूरत थी जो उनकी सहायता कर सके। तो 2 आदमी आया जिनको रसायन की नॉलेज थी, उनको हेल्प करने के लिए। तो नागार्जुन ने डिसाइड किया कि इनका इंटरव्यू लिया जाए और जो अच्छा होगा उसी को वो रखेंगे। तो ऐसा सोच करके उन्होंने दोनों को 2-2 रसायन पकड़ाया और बोले कि इन दोनों का मिश्रण और दोनों को रिएक्शन करवाओ और 24 घंटे के बाद मिलते हैं। तुम दोनों का मैं देखना चाहता हूँ कि कितना नॉलेज है तुमको इसके बारे में। जिसका जैसा रहेगा उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूँगा कि किसको मुझे अपने साथ रखना है। और दोनों को पकड़ा दिया, 2-2 रसायन और केमिकल, और फिर दोनों आदमी जो था वो ले करके चला गया। 24 घंटे के बाद दोनों आया। तो एक ने तो देखा कि रिएक्शन करवा करके वो लाया हुआ है, और दूसरा जो देखा तो नागार्जुन देखे कि ये तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब डिब्बे में से उसने खोला भी नहीं है वो जो केमिकल है। रिएक्शन तो दूर की बात है। तो नागार्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ और वे बोले उससे कि तुमने तो लगता है कोशिश भी नहीं करी, तुम तो खोले भी नहीं इसको, तो क्या बात है, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो क्या इस जॉब के लिए, मेरे साथ काम करने के लिए? तो वो आदमी बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके साथ कौन काम करना नहीं चाहेगा। आप इतने महान हैं, विचारक हैं, इतने बड़े आपको नॉलेज है हर चीज़ का, रसायन का, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ काम करूँगा। तो फिर नागार्जुन बोले तो फिर तुमने कोशिश भी नहीं की? तो बोला कि एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं कल आपके साथ मैं था और आपने दिया, तो फिर जब मैं निकला बाहर में तो मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जो बूढ़ा था, बीमार था और उसे सख्त ज़रूरत थी, उसके पास कोई भी नहीं था उसकी सेवा करने के लिए। अगर कोई सेवा नहीं करता, उसका उपचार नहीं करता, तो हो सकता था कि वो मर जाता। तो मेरे पास जो भी नॉलेज थी केमिकल की और जो भी मेरे पास था, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी हेल्प करता हूँ, और इस तरह से मैं उसकी हेल्प में लग गया। क्योंकि जीवन बहुमूल्य है, बजाय इसके कि मैं रिएक्शन करवाऊँ और आपके यहाँ नौकरी करूँ, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी समय लग गया। और आपने जो 2 केमिकल दिए थे मुझे, उसको रिएक्शन करवाने में और उसको रिज़ल्ट देखने में मुझे कम से कम 24 घंटे लगते, जो कि मेरे पास था नहीं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस समय मेरा जो सबसे प्राइम टारगेट है, जो मेरा कर्तव्य है, वो इनकी सेवा करना, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। तो वो सुनकर के नागार्जुन की आंखों से आंसू आ गया, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसी को रखूँगा। तो वो दूसरा आदमी जो था वो बोला कि ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, मैंने तो रिएक्शन करवाया और मैं जिसके लिए आया था, आप मुझे क्यों नहीं रख रहे हैं? तो बोले कि मेरे पास सिर्फ, नागार्जुन बोले कि मेरे पास सिर्फ एक बंदे की ही जगह है, और इसका जो विचार है, सोच है, वो बहुमूल्य है, क्योंकि इसने बहुमूल्य विचार को पकड़ा है। जीवन बहुमूल्य है। रही बात केमिकल के रिएक्शन करवाने का, तो अगर इसके पास वो नॉलेज थोड़ा कम भी हुआ तो भी मैं इसको सिखा दूंगा। मेरे पास वो नॉलेज है, मैं इसको सिखा दूंगा। लेकिन ऐसा पर्सन, जैसा बंदा मुझे फिर कहाँ मिलने वाला? तो ऐसे बंदे की तलाश तो मुझे सदा से ही है।
तो मैं इसी को रखूँगा। दोस्तों, इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं कि जो बहुत हो सकता है हमारे पास बहुत सारे काम हैं इम्पोर्टेंट करने के लिए, लेकिन कुछ काम है वो वेरी इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है। अगर हमने उसको ध्यान नहीं दिया तो बहुत कुछ छूट जाएगा और बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बजाय इसके कि हम अपने रास्ते चले, बहुत बार ऐसा होता है कि सड़क पे एक्सीडेंट हो गया और उसको ज़रूरत है हमारी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हम में से लोग हैं कि जो इग्नोरेंट होकर के वो निकल पड़े वहाँ से और सोचे हमें क्या मतलब है। तो ऐसे मतलब अगर हम सभी लोग ऐसे सोचते रहे कि हमें क्या मतलब है, तो ऐसे तो हम एक दूसरे की हेल्प ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवन तो वास्तव में बहुमूल्य है। जहाँ जीवन किसी की स्टेक लगी हुई है, वहाँ पर तो हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।